नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और सबसे पहले तो आप सबको बधाई हो कि देश में हाइड्रोजन बम जो है वो फटने वाला था, वो किसी तरह से टल गया। नहीं तो पता नहीं, एक बार भूकंप भी आने वाला था। राहुल गांधी मुझे लगता है कि एक बहुत ही देशभक्त व्यक्ति हैं और देश के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हालांकि आज उन्होंने एक जगह बोल दिया कि लोकतंत्र बचाने का मेरा है नहीं कोई इस तरह से पर्पस, लेकिन जो उनके कृत्य दिख रहे हैं उससे लग रहा है कि इज़ वेरी कंसर्न्ड इंडिविजुअल, कि भाई मैं तो जो है ये देश बचा के रहूँगा। और हाइड्रोजन बम है मेरे पास, फोड़ने की धमकी भी दी लेकिन फोड़ा नहीं। और फोड़ा तो बहुत सारे लोगों को हो गया है उस कारण से। हम लोग बैठे हुए थे, पहले हमें लगा कि मोदी जी के जन्मदिन के ही दिन संभवतः प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, शायद इसका मतलब संकेत भी किया गया था। लेकिन उनको लगा जिस हिसाब से जय मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी जो है विदेशों से हो रहा था, तो फिर लगा नहीं उनको कि आज तो नहीं करेंगे। उसके बाद क्या हुआ उसी दिन कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ प्री एम्प्टिव आप कह लो कि कुछ डेटा जो है वो जारी कर दिया कि ये लोग संभवतः वाराणसी को लेकर के, हाइड्रोजन बम इनका यही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ही अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है किस तरह से वोट चोरी से जीते हैं। तो ये हाइड्रोजन बम है, तहलका मचा देगा। मतलब एटलीस्ट ही थिंक्स इट इन दैट वे। वैसा हो या ना हो तो आप जानते ही हैं, परंतु पहले ही आ गया कि भाई स्पेशल रिवीजन एक्सरसाइज टाइप का ही एक रिवीजन एक्सरसाइज जो है वो पहले भी हुआ। और उसमें जो है एक भी कंप्लेन जो सेक्शन 24 होता है इनका पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत, तो उन्होंने नहीं डाला था। ये सब हमने शेयर वेयर कर दिया था। फिर क्या हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 बजे आरंभ होने वाली थी। आधा घंटा पहले जो है कांग्रेस का हैंडल से आया, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, नीले रंग का एकदम बार चल रहा है। क्या रे धक 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 अब होगा। अब लोग, बहुत सारे लोग एकदम विथ बेटेड ब्रेथ कि भाई क्या कर देगा राहुल, क्या कर देगा यार, आज क्या लेके आए, आज क्या ले आया। और राहुल मतलब कर्नाटक का एक विधानसभा का लेके आ गए कि हाँ जो है वो डिलीट करवाया जा रहा था फ़ोन से, OTP और ये सब करके फ़ोन OTP डिलीट करवाया जा रहा था। और फिर पता चला उन्हीं के पार्टी का सदस्य जो है जीत के MLA भी बन गया। ये बड़ा बढ़िया है। और जहाँ तक डिलीट करवाने की बात है तो राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी तो बिहार से 89 लाख मतदाताओं को डिलीट करने की बात। 89 लाख आप जानते कितना, 10% वोटर बोले डिलीट कर। 10% ज़्यादा, इनफैक्ट 7.9 है। तो आप उस हिसाब से देख लीजिए कि 10% से ज़्यादा है वोटर। और राहुल गांधी जो है उनकी पार्टी बोले डिलीट कर दो यार 89 लाख। और अचानक से यहाँ पे बोले कि 6000 वोट ऐसे थे जो मतलब डिलीट करवा दिए गए। ये तो गलत है। आज हम चर्चा जो है मूलतः इसी पे केंद्रित रखेंगे। सबसे पहले तो मीम है, एक मीम नहीं है, राहुल गांधी बनाया गया कि भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम लेकर 1 घंटा देर से पहुँचे, लेकिन जैसे ही इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए बटन दबाया, फुस हो गया। बहुत बेइज्जती खराब। अब ये बात देखिए, एक बात इसमें जो सबसे अच्छी लग रही है वो ये है कि भाई हाइड्रोजन बम तो है राहुल गांधी जी के पास, वो तो है, रखते तो हैं भैया, बना के रखे हुए हैं। और ये बात और है कि वो फ्यूज कंडक्टर जो है धुएं में, वो मैंने पिछले बार भी बताया था कि इंदिरा भवन में जहाँ पे ये सारा कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सब होता है, तो उसमें जो स्टेज है जिस पे राहुल गांधी ये सारा करते हैं, तो स्टेज क्या होता है कि ये ऑडिटोरियम है, तो स्टेज जो है 4 फीट ऊंचा जो है बनाया जाता है। अब 4 फीट ऊंचा होगा तो सीमेंट का नहीं होता है, वो लकड़ी का होगा, उसमें भीतर में वायरिंग होती है सब। और चूंकि राहुल गांधी ने बोल दिया कि भाई 10 बजे करेंगे, तो नरेंद्र मोदी जी बर्थडे वड्डे अपना जो भी था वो मना के और अमित शाह के साथ
दोनों अपना फिर जो टूल किट इनका जो होता है, टूल किट वो वाला नहीं जो इनके चाटुकार आज जो है वो चला रहे हैं, जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे, ये वाला टूल किट नहीं कि सबको बोला गया कि भाई ज्ञानेश कुमार और रेस्पेक्ट लेफ्ट और रिज़ाइन, ये 3 जो है कीवर्ड मिला करके आप जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बिठा ना। टूल किट मतलब एक्चुअल वाला टूल किट, बक्सा जो होता है जिसमें प्लायर होता है, प्लास जो होता है ना वो, और क्या कहते हैं सेलो टेप होता है, कैंची होती है, इस तरह की चीज़। तो दोनों झोला लेकर के रात के अंधेरे में, अगल बगल ही है उनका ऑफिस दोनों ही पार्टियों, वहाँ पे ये दोनों गए और स्टेज के नीचे फिर से बैठ गए। और जब राहुल गांधी पूरा रात ही में रख के चले गए थे कि भाई सुबह में बम जो है फोड़ेंगे, अब ये लोग क्या किया कि रात के अंधेरे का लाभ उठा करके फ्यूज कंडक्टर, तिरंगा फिल्म बहुत देखते हैं, देशभक्त है नहीं लोग, तो तिरंगा नेशनलिस्ट लोग, तिरंगा जानी ये वाला बहुत देखते हैं, तुमने हमारे पाइप को हाथ लगाया, रुमाल को छू दे तो पता नहीं जो भी है। तो फ्यूज कंडक्टर जो है ऐसे करके निकाल के अब बैठ के दोनों ऐसे करके खी हंस रहे थे। ऐसे करके आप सोचिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन कुछ करना चाह रहा है देश के लिए, कुछ ढंग का काम, भले कभी बोलता है भूकंप ला देंगे, कभी देश पे हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे, कोई बढ़िया बात नहीं है, लेकिन देखिए सृजन के लिए विनाश आवश्यक है। कांग्रेस इसी विचारधारा से चलती है कि हाँ मैं बर्बाद होना चाहती हूँ, ऐसे करके सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी इन केओस एंड देन समथिंग विल, जब कहीं भी कुछ नहीं थी नहीं था, तू ही था, तो नथिंगनेस से पूरा जो समथिंग क्रिएट करने की बात है, तो वो राहुल गांधी मतलब दर्शन के वो एक अलग लेवल पे है, तो वो करने के लिए पूरा वो अपना हाइड्रोजन बम कि भाई पहले बर्बादी तो जरूरी है, विनाश नहीं होगा, संहार नहीं होगा, सृजन कैसे होगा, ये सृष्टि का नियम है, भगवान महादेव बना गए, हम आप क्या है इसमें। तो राहुल गांधी इसलिए कोई उनका ऐसा नहीं है कि नहीं राष्ट्र को देख करके नकारात्मक काहे सोचते रहते ना, ऐसे नहीं होता है भाई, नकारात्मक नहीं है आदमी, सीरियस है, कुछ करना चाह रहा है, राष्ट्र को बर्बाद करना चाह रहा है ताकि फिर से आबाद हो सके राष्ट्र। जैसे आप लालू जी को देखिए, जो इनके मित्र हैं, राजनीतिक गुरु भी होंगे, कि उन्होंने बिहार को बर्बाद किया, इतना बर्बाद कर दिया कि नीतीश कुमार आए तो बोले कि मैं कुछ भी करूँगा, तो वहाँ से पॉजिटिव ही डेवलपमेंट हुई। तो उसका श्रेय किसको आप देंगे? बिहार में अभी जो भी कुछ अच्छा हो रहा है उसका श्रेय आप किसको देंगे? लालू यादव को देंगे ना भाई। उन्होंने यदि स्टेज सेट नहीं किया होता बर्बादी का, तो फिर ये कैसे फलते फूलते। उसी तरह आप देखो कि मनमोहन सिंह ने जो बर्बादी, आर्थिक बर्बादियां फैलाई हैं, यदि उन्होंने ये विनाश नहीं किया होता राष्ट्र का, तो ये मोदी जो बड्डे खेल रहे हैं और अजीत भारती जैसे लोग जो है 5 मिनट एकदम कहानी बता रहे हैं कि नहीं महिलाएं लोटा लेके जाती थी और शिव शक्ति पॉइंट हो गया और पानी आ रहा है घर में, बिजली, QR कोड, सब हो पाता क्या भाई? सब जितनी योजना है ना मोदी जी की, मनमोहन सिंह सब सोच के लिख के बैठे हुए थे, कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस चाहते यार बहुत दिन राज कर लिया, अब चाय वाले को भी करने दो राज, ले तू करके दिखा ना, मौका दिया, अवसर दिया। तो वही है राहुल गांधी, ही इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय इंडिया सो दैट ही कैन क्रिएट न्यू इंडिया। समझ रहे बात? इसलिए उनको नकारात्मकता के साथ जो है वो नहीं देखा जाए। अब एक और मीम है रागा पे, वोट चोरी, ये पॉलिटिकल कीड़ा वाले भाइयों ने बनाया है और फैक्ट चेक से वो हो गया फुस और छू करते बैंक जो है वो करके अपना वो भाग गया। मुझे ये बैलून तो नहीं, ये एक दूसरे तरह का बैलून लग रहा है। आप लोग को क्या लग रहा है मित्रों? ये वो वाला बैलून है क्या? फ्लेवर वाला जो एक बैलून आता है, एक आता है ना अलग अलग, स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच और पता नहीं, आजकल तो वैज्ञानिक लोग बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, तो वही वाला मुझे लगा, इतना लंबा तो वही फूलता है। और उसमें तो भाई फैक्ट चेक, चलिए फैक्ट चेक का सुई जो लगा उसके बाद फूट गया, ठीक है। बहुत सारे सुधीजन बता रहे हैं कि एक्चुअल में किस तरह का बैलून है। अच्छा लगा मुझे कि आप लोग जो है ऐसा कर रहे हैं।
अब मित्रों, पहला जो है क्लेम सुनिए इनका। हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। इनको रिपोर्ट आ रहा था, बहुत दिनों से आ रहा था, लेकिन इन्होंने कभी किसी को बताया नहीं। क्योंकि क्या होगा ना कि अगर बता देंगे यदि, तो फिर आप जानते हैं कि देश में चुनावी प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। एंड यू नो हाउ मच राहुल गांधी केयर्स अबाउट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये 2-4 हो रहा है, किसका, ओबीसी का हो रहा है, SC ST का हो रहा है, दलितों का हो रहा है। ओके, ये पता कैसे चल जाता है इलेक्शन कमीशन को कि ये लोग ओबीसी हैं, ये लोग दलित? कास्ट का तो डेटा लेते नहीं है, फिर कैसे पता चल जाता है? उसमें भी हर जगह पे अलग अलग लोग जो है मतलब अलग अलग जातियां ओबीसी में आती हैं, कोई कहीं जनरल में है, किसी राज्य में ओबीसी में, तो ये समझ में नहीं आता। और चुनाव आयोग तो मोस्टली ये काम जो है वो करवाता है बूथ लेवल एजेंट्स के माध्यम से। बूथ लेवल ऑफिसर्स जो होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं, उस पूरे प्रक्रिया को ओवरसी करने वाले लोग होते हैं। तो फिर DM भी उसमें होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये लोग काम करते हैं। तो मतलब डिलीट हो रहा था, बताया नहीं यार। आज बता रहे हो राहुल जी, जब डिलीट होने के बाद भी जीत गया, इसका मतलब सही में कांग्रेस की वेव जो है एक चल रही थी। ये जो बता रहे थे कि बहुत समय से ये सब हम लोग देख रहे थे कि ये चल रहा है, और राहुल जी ने बताया कि नहीं, ये बहुत टाइम चल रहा था। और ये भाजपा जहाँ जीतती है वो बोलते हैं जोड़ दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं भाजपा वाले में। और वो वोटर कहाँ से आते हैं लाते नहीं, वो नहीं जोड़ दिए, नंबर ही तो है जी। और वही नंबर जाके वोट भी कराता है, सबको दिखता है। मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोग को, आप लोग भी वोट देते हो तो आपको भी दिखता ही होगा कि भाई अब जब जाते हैं तो हर पार्टी का पोलिंग एजेंट होता है बूथ पे, वो रिकॉग्नाइज करता है, वो देख रहा है कि अरे ये तो है नहीं, ये तो भाजपा वाला सवर्ण वोटर है जिसको भाजपा वालों ने जोड़ दिया है, डिलीट नहीं किया, जोड़ दिया है। अब आप सोचिए कि राहुल गांधी को लगता है कि दलित, ओबीसी, पिछड़े सब इनके वोटर हैं, उस हिसाब से तुम तो 85% वोट शेयर होना चाहिए। तुम लोग का डेटा यही है ना, 85 ना सही 60% तो मान लेते हैं एक जनरल टाइप का। क्यों नहीं वोट देते हैं तुम्हें? जहाँ तुम्हारी सरकार है वहीं रिपीट क्यों नहीं कर पाते हो कभी तुम? कांग्रेस का पिछले 10-12 वर्षों में देखें, 15 वर्षों में यदि देखें, संभवतः असम को छोड़ करके इन्होंने कोई भी राज्य कभी भी रिटेन नहीं किया है। 60% जनता, 85% या 90% तुम लोग बोलते हो, यदि तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे वोटर हैं, वाई आर यू अनेबल टू रिटेन दो सीट्स? क्यों नहीं हो पाता है भाई? वही है कि राहुल गांधी केयर्स फॉर डेमोक्रेसी, एंड दैट्स वाई इवन व्हेन ही गेट्स रिपोर्ट्स अबाउट वोटर डिलीशंस, ही डज नथिंग. He sits quietly and laments on the future of the nation. Very great guy, great guy. कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो BLO थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हटा जाती है। अलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार थे। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। BLO ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया? पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। BLO सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दी। पता क्या लगा कि कोई ना कोई, किसी ने अलंद में वोटर डिलीशन
सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हमें यह नहीं मालूम कि आनंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6,000, तकरीबन 6,000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे। अब इन्होंने बताया, मतलब एक टेक्निकल बात इन्होंने बताई, और टेक्निकल बात ये वैसी टेक्निकल बात है जैसे कि आप ईवीएम जैसे हैक हो जाती थी कि यार यहाँ से बैठे आप चांद पे रोवर उतार देते हो और आप कह रहे हो कि वो मशीन, उसको जो हैक नहीं किया जा सकता। ये भी बहुत दिन तक चलाया था इन्होंने, आम आदमी विश्वास करने लगा, फिर इनको लगा कि नहीं यार छोड़ो, उतना विश्वास नहीं कर रहा है, नया कुछ ढूंढते हैं। 99% बैटरी वाला लाए थे, अब फिर कुछ नया ढूंढते हैं तो वो लेकर के आए ये वाला कि भाई वोटर डिलीट हो रहा है और फ़ोन से ऐप। अब इन्होंने सबसे पहले जो कहा कि उनका एक जो भी है रिलेटिव, इनका जो बीएलओ थी उसका मतलब डिलीट कर दिया गया, ठीक है, पता चल गया इनको। फिर पता चला कि पड़ोसी ने डिलीट किया है। ये कैसे पता चला कि पड़ोसी ने डिलीट किया है? ये कौन बताता है कि मेरा वोट किसने डिलीट किया है? डिलीट तो इलेक्शन कमीशन करेगा ना, पड़ोसी कैसे डिलीट करेगा? और ये तुमको किसने बताया कि पड़ोसी ने डिलीट किया है? सबसे पहली बकलोली तो ये है। फिर पड़ोसी ने कहा कि नहीं नहीं, हम ये सब काम नहीं करते, हम डिलीट नहीं किए। फिर जो है वो लग गए एकदम लगातार कि अरे पूरा कुछ चल रहा है, लॉगिन हो रहा है और ये सब हो रहा है। अब यहाँ पे पहले अच्छा देख ही लेते हैं हमारा इलेक्शन कमीशन ने जो फैक्ट चेक डाला है वो क्या है। अब क्या है, ये जो डेटा लेकर के आ रही है आनंद वाला, ये आज का नहीं है, मतलब ये 2023 में एग्जैक्टली सेम चीज पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्वयं ही एफआईआर कर रखी थी। ये क्या बात हुई, राहुल गांधी जो करना चाह रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं कि याद होगा आप लोग को कि संसद में 2 लौंडे जो है वो स्मोक बम लेके घुस गए थे। बहुत चर्चित कांड था ये, या कोई भी एक कांड ले लो जो दिल्ली में हुआ है। जैसे कि दिल्ली में मान लीजिए बाढ़ आ गई इस तरह से, या कुछ लोगों के घर टूट गए, या फिर कहीं पे जो है वो इलीगल ऑक्यूपेशन हो रखा है, मान लेते हैं कि अतिक्रमण हो रखा है, और उस पर एमसीडी ने काम भी किया है, मतलब उस पर एफआईआर कर दिया, लोगों को एविक्ट किया गया, घर भेजा गया। हालांकि ऐसा हो नहीं रहा है, मान लेते हैं कि ऐसा कुछ हुआ। अब क्या होगा, 2 साल बाद आज के डेट में राहुल गांधी एक हाइड्रोजन बम लेके आएंगे और बोलेंगे कि हमें सूचना मिली, ये 2023 की मैं बात आपको बता रहा हूँ, कि वी गॉट नोटिफाइड बाय वन ऑफ आवर कांग्रेस वर्कर्स कि सर वहाँ पर तो सरकार की ज़मीन जो है कुछ लोगों ने घेर के रखा हुआ है, और ये ज़मीन जो है सर वो 3000 एकड़ के लगभग है। हमने बोला कि भाई पता करो कि किसने वो मतलब अतिक्रमण कैसे हो गया। देन वी गॉट टू इन्वेस्टिगेट, और उसमें हमें पता चला कि बाहर से कुछ लोगों को ला करके बसाया गया था, और वो बसाने वाले लोगों ने लैंड के डॉक्यूमेंट जो है फॉर्ज किए हुए थे, नकली डॉक्यूमेंट बनाए हुए थे। एंड वी गॉट डीपर, फिर हमने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ हमने इन्फॉर्म भी किया था अथॉरिटीज़ को, लेकिन अमित शाह की पुलिस जो है इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही। ये सारा कुछ करके राहुल गांधी पूरा पीपीटी बना करके आपको दिखा देंगे। अब पता क्या चलेगा कि राहुल गांधी जी ने पीपीटी में जो जो बातें बोली है 2023 के एक एफआईआर में एग्जैक्टली वही बातें हैं। उस पर इन्वेस्टिगेशन भी हुआ, उस पर काम भी चल रहा है। जो भी सबूत मांगा गया, मान लीजिए कि पुलिस से वो लेकर के सीबीआई को सौंप दिया गया केस, पुलिस से जो जो सबूत मांगा गया वो सब दे दिया, और राहुल गांधी कह रहे नहीं ये तो मैं बता रहा हूँ आपको। अब क्या है कि आप आनंद एक
कॉन्स्टिट्यूंसी लेकर के आ गए, किसी को नहीं पता कि वो कौन सी मतलब कर्नाटक के बाहर किसी को क्यों पता होगा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, बैंगलोर नहीं है कि हम जानेंगे उसके बारे में। और आप बता रहे हैं कि भाई वहाँ पे ऐसे ऐसे हो गया, जबकि उस पर एफआईआर हो चुकी है। तो अब इलेक्शन कमीशन ने बताया कि भाई ये जो 46 आनंद कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 6018 एप्लीकेशन फॉर्म 7 के माध्यम से मिले, जो ऑनलाइन सबमिट किए जाते हैं। ये क्या होता है, कौन कौन सा ऐप है, एनवीएसपी है, वीएचए है, गरुड़ा है। ये 2022 में ऐसा किया गया था। अब 6018 जो है लोगों के नाम को डिलीट करने के लिए, और ये कैसे होता है, जो बीएलओज होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं, उनको ये ऐप जो है, ऐप का एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है और वो वेरीफाइड होता है। परंतु एक जगह से इतना आने पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 2022 के दिसंबर में ही संदेह हुआ कि ये भाई एक एरिया से इतना क्यों डिलीट किया जा रहा है। अब डिलीशन का क्या होगा कि उनके पास तो डेटा हर जगह का रहता है, उनका काम ही यही है कि भाई बगल में फलाना कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे क्या है। तो उनको एनॉमली दिखी, मान लीजिए 200 डिलीशन के रिक्वेस्ट आ रहे हैं बाकी हर जगह से, यहाँ पे 6000 है। फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। तो राहुल गांधी जो बता रहे हैं ना कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, नहीं, ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने एंड से किया और उन्हें पता चला कि यहाँ पे कई इलेक्टर्स के नेम जो है ये LAC में वहाँ पे ERO है, ये ERO और BLO जो भी होते हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, जबकि इनके वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुके थे। तो उनके डिलीशन का तो कोई बनता नहीं है, जब डॉक्यूमेंट्स आ रहा है तो क्यों डिलीट होगा। एंड राहुल गांधी कैनॉट बी श्योर, और वो ये प्रूव नहीं कर सकता कि ये उसी के वोटर्स थे। ही कैनॉट प्रूव दिस। अगर होता तुम्हारे वोटर, तो भाई बताते ना कैसे तुम्हारा वोटर है ये, क्योंकि वोटिंग प्रोसेस तो यार एक गुप्त मतदान प्रक्रिया होती है। यू कैन नेवर नो अबाउट इट, ना ही किसी को बताना होता है कि आपने किसको वोट दिया है। तो फिर राहुल गांधी कैसे श्योर हैं कि ये जो 6018 लोग हैं, जो डेटा तुमने इलेक्शन कमीशन की ही एफआईआर से उठाया है, तुम वहाँ पे बता रहे हो कि भाई ये जो है वो हमारे वोटर्स थे, ये कर दिया गया। अब इसकी जब जांच हुई इन सब की, उसमें पता चला कि केवल 24 एप्लीकेशन जो है उन 6018 में, मतलब जो ये अलग अलग ऐप के माध्यम से। और फिर देखिए एक बात और समझिए कि आप डिलीट नहीं कर सकते। मैं BLO हूँ तो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि ये संदिग्ध है, ये मेरे एरिया संदिग्ध है, इसको जो है मेरे ऊपर का व्यक्ति इसको डिलीट करे। अब उसके ऊपर के व्यक्ति के ऊपर ये आता है कि इसके डॉक्यूमेंट सारे हैं या नहीं। तो इट इज़ नॉट दैट कि मैंने यहाँ से एप्लीकेशन डाल दी और वो डिलीट हो जाएगा, नहीं। ऐसे में जेन्युइन मात्र 24 निकले, जो गलत थे वो स्थानांतरित हो चुके थे, वो वहाँ के नहीं थे, इस कारण से उनका डिलीट हुआ। तो 6018 में से 5994 उनको डिलीट नहीं किया गया। तो राहुल गांधी पता नहीं किस बात का यहाँ पे हल्ला उड़ा रहे हैं। अब इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहती है कि जब हमने इंक्वायरीज़ की तो हमें पता चला कि ये जो BLOज ये सारा कर रहे थे, तो हमने FIR वहाँ पे क्या आनंद पुलिस स्टेशन में कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में, और ये है FIR नंबर 26/2023 है। यहाँ पे 21 जनवरी 2023 को FIR कर दिया गया। फिर ECI के निर्देशों पे कर्नाटक के इलेक्शन ऑफिसर ने ये सारा केस जो है SP कलबुर्गी को हैंडओवर कर दिया 6 सितंबर 2023 को। सारा इन्फॉर्मेशन जो भी था, इस इन्फॉर्मेशन में कौन व्यक्ति उसको चला रहा था, फॉर्म का रेफरेंस नंबर, जिसने ऑब्जेक्शन किया उसका नाम, उसका एपिक नंबर, उसका मोबाइल नंबर जो लॉगिन किया गया था, और मोबाइल नंबर ऑब्जेक्टर ने प्रोसेस करने के लिए जो दिया था वो
सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का मीडियम, आईपी एड्रेस, एप्लीकेंट कहाँ पे है वो, फॉर्म सबमिशन डेट, टाइम और यूज़र क्रिएशन डेट, ये सारा का सारा इलेक्शन कमीशन ने दे दिया। मतलब उस पूरे से जो इनके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करने की चेष्टा कर रहे थे, वो सारा का सारा डेटा ऑलरेडी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस कलबुर्गी को दे दिया गया, जिस डिस्ट्रिक्ट का ये आनंद कॉन्स्टिट्यूएंसी हिस्सा आता है। अब पता नहीं राहुल गांधी जी का क्या है, वो आगे मैंने जितनी बातें बताई वो राहुल गांधी आगे वो बकलोली वो करेंगे। फिर जो है इसके ही आधार पे जो भी उनसे मांगा गया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स कर्नाटक और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो है वो पुलिस के साथ बैठ करके लगातार जो है वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनते रहे। कर्नाटक के चुनाव अधिकारी जो हैं वो लगातार जो भी असिस्टेंस या इंफॉर्मेशन मांगा जाता है, ही हैज़ बीन प्रोवाइडिंग इट। तो जो भी लोग, आप लोगों में से कुछ लोग जो है बेचारे कांग्रेसी थे, लगातार वो पूछ रहे थे कि भाई प्रूफ देना, भाई फैक्ट चेक करना, तो यही फैक्ट चेक है कि आपका मालिक जो है, जिसकी आप चाट रहे हो इतना ज़्यादा और गर्म नहीं कर पाए ठीक से हाइड्रोजन बम को, जो फूटा नहीं, उसका कारण ये है कि 2023 का और अभी हाल ही में 6 तारीख को द हिंदू में जो आर्टिकल छपा है, उसके आधार पे आनन फानन में ये जो पीपीटी बना करके आप लोगों ने दिखाया है, इट होल्ड्स नो वाटर।